नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक दस्तावेज बताया है और कहा है कि ये बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को समर्पित है। उन्होंने कहा कि इस समावेशी बजट से हरियाणा में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, बायोफार्मा, स्वास्थ्य, ग्रामीण उद्योग, कृषि और खेल क्षेत्रों को और गति मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला दूरदर्शी और ऐतिहासिक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि ये बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को चरितार्थ करता है। उन्होंने कहा कि इस जन कल्याणकारी बजट के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि रफ्तार, क्षमता और सबका साथ इस बजट के 3 मुख्य विजन हैं। रफ्तार का अर्थ है प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। इस बजट में 3 मुख्य विजन हैं: रफ्तार, क्षमता, सबका साथ। रफ्तार का अर्थ है प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है, जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता कम हुई है। पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और बजट का 3 आयामी दृष्टिकोण आर्थिक विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति, सबका साथ समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत का 7% की विकास दर हासिल करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का प्रमाण है। साथियों, पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और बजट का 3 आयामी दृष्टिकोण, आर्थिक विकास हो, आकांक्षाओं की पूर्ति हो, सबका साथ समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। साथियों, वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत का 7% की विकास दर हासिल करना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का ही ये प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय और सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित राज्य की प्रगति को नई उड़ान देगा। इसके साथ ही बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इससे फरीदाबाद, गुरुग्राम और पानीपत जैसे औद्योगिक केंद्रों में नई जान आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर बनेंगे। मुझे खुशी है कि इस बजट में जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता भी कम होगी, बजट में एमएसएमई और के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी ये सिद्ध होगा। कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर जोर देकर केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के लवणीय और जल भराव वाली भूमि के सुधार के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान हमारे राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब की स्थापना के
प्रस्तावों से हरियाणा के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। विशेष रूप से गुरुग्राम और पंचकुला जैसे शहरों में IT और AI सेक्टर को नई गति मिलेगी। साथियों, हरियाणा के लवणीय और जल भराव वाली भूमि के सुधार के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान हमारे राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। साथियों, इसी प्रकार इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापना के प्रस्तावों से हरियाणा के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।